दोस्तों नमस्कार। मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर, तहसील लम्हुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज बड़े दिन के बाद फिर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं दोस्तों। और आज 29 दिसंबर 2023 है दोस्तों, और 2023 की विदाई है, जाने वाला है 2023। और थोड़ा जुखाम खांसी की वजह से आवाज़ में चेंजिंग हुई है। और पोल्ट्री से संबंधित जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। और दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है आज का, और वीडियो में बने रहें। वीडियो की सही जानकारी वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध कराएंगे दोस्तों, और लास्ट तक बने रहें, जिससे पोल्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों आज जिस पर बात होगी और ठंडी का मौसम चल रहा है, और ठंडी में हमको कैसे क्या करना है, कैसे हमको ब्रूडिंग कंप्लीट करना है। क्योंकि करीब जो ठंडी का समय, इस समय जो लास्ट दिसंबर जनवरी, एक महीना की ठंडी बहुत तगड़ी रहती है, आप लोग भी जानते होंगे। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप चूजा डालना चाहते हैं, चूजा तो हर समय, हर छठवें दिन हमारे यहाँ करीब 4 से 5 हजार निकल रहा है दोस्तों। कड़कनाथ हो गया, सोनाली हो गया, ब्लैक एस्ट्रोलेप हो गया, तो तमाम ब्रीड के चूजे निकल रहे हैं। तो लोग डाल भी रहे हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही में लंबा नुकसान हो जाता है दोस्तों। इसीलिए बिल्कुल अगर आप ब्रूडिंग कंप्लीट करते हैं, ब्रूडिंग महत्वपूर्ण है पोल्ट्री में दोस्तों। ब्रूडिंग तो हर समय करना पड़ेगा, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे जो भी मौसम हो, उस मौसम के आधार पर आपको करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि हर समय, मौसम के समय, जिस समय जो मौसम रहता है, उस मौसम के आधार पर अगर करेंगे तो एक अलग जज्बात, अलग क्वालिटी, अलग मैनेजमेंट होगा। और इसको हमको आपको समझना पड़ेगा, ब्रूडिंग कैसे करें, कैसे न करें। अगर इस समय चूजा डालते हैं तो बाहर से फार्म बंद होना बहुत ज़रूरी है, बाहर से पर्दे लगना बहुत ज़रूरी है, कहीं से खुला ना रहे। और जो दरवाज़ा रहता है दोस्तों, अगर दरवाजे पर जाली है तो उस पर भी पर्दा लगाना अनिवार्य है। और उसके बाद फार्म के अंदर 4 फीट के ऊपर पन्नी लगा दें, पूरा बंद होना चाहिए। और ब्रूडिंग का आकार गोलाकार होना चाहिए, और जो गोला होना चाहिए कम से कम 10 बाई 10 का होना चाहिए। और गोले में करीब 2 इंची धान की भूसी बहुत ज़रूरी है। अगर 4 इंची कर देते हैं तो और बहुत अच्छा रहेगा। भूसी की परत जितनी मोटी रहेगी उतना ही गर्मी चूजों को मिलती रहेगी। और उसके ऊपर 2 से 3 लेयर पेपर होना ज़रूरी है। अगर 3 लेयर पेपर रहेगा, उस पर पानी गिरेगा तो पेपर के ऊपर भूसी नहीं आएगी। तो इसको बहुत समझना ज़रूरी है। उसके बाद भूसी के बाद बिल्कुल चारों तरफ से जो हमारा गोलाकार का ब्रूडिंग रहेगा, उसके चारों तरफ पन्नी से बंद करना पड़ेगा। फार्म पूरी तरीके से बंद रहे, जिससे ना बाहर की हवा, ना अंदर की हवा बाहर, ना बाहर की हवा अंदर, पूरा बंद करना पड़ेगा। और बंद करके उसमें अगर बिजली की व्यवस्था है
तो बिल्कुल 208 का करीब 5 से 6 बल्ब और 508 का 2 हाइलोजन। ज़्यादा लग जाता है 3 लग जाता है 4 लग जाता है और अच्छी बात है, इतना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है इतनी व्यवस्था तो उसके लिए बिजली बीच में कटती है, आती है, जाती है, इसके लिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा। आप जो 100 रुपये का तसला आता है या कनस्टर जिसको टीना बोलते हैं, इसको भी ले सकते हैं और 2 टीना ले लीजिए। कनस्टर बोलते हैं, 15 से 20 रुपए का मिल जाएगा, चद्दर का होता है और उसी में आप सस्ती ब्रूडिंग बना सकते हैं। और तसला 100 रुपये का आता है मोटी चद्दर का, उसको भी ले सकते हैं। उसके अलावा उसमें आग पकड़ा के कोयला, करीब 10 किलो कोयला मंगा लीजिए। कोयला जलाने के बाद उस तसले के ऊपर कोयले में आग लगाकर उसके ऊपर कोयला से पूरा लगा दें और ब्रूडिंग के अंदर रख दें। आप समझ लीजिए कि जो बिजली कटेगी तब भी उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको अगर इस समय चूजा डालना है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो हमारे किसान हैं वो बिल्कुल सतर्क रहें अगर मुर्गी पालन करना है। और अच्छा खासा इनकम है दोस्तों, ये भी नहीं है कि आप मेहनत करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। करीब अगर 500 चूजा डालते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपको बेनिफिट है। और करना कुछ नहीं है, 10 दिन 5 दिन घर का काम है, हल्का फुल्का आप करते रहेंगे। बिल्कुल एक अच्छी जानकारी भी होती जाएगी कि हमको पालन कैसे करना है। अगर पालन करना है, बेहतर तरीके से करना है तो उस क्वालिटी को समझना होगा। और इसके लिए ये ब्रूडिंग का काम हो गया, अगर तब जा करके आपके चूजे बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। और उसके बाद पेपर पर चूजा डालें। चूजा डालने के बाद गुड़ पानी, गुड़ होना चाहिए और उसमें पानी बना लें। करीब 100 बच्चे पर 3 बर्तन पानी का लगेगा, तो उसको बना लें। और उसी हिसाब से अगर 3 नहीं है आपके पास व्यवस्था तो 2 कर लें। 2 तो अनिवार्य है, 2 रहना बहुत ज़रूरी है। 2 कर लेंगे तो अगर 1000 बच्चे हैं तो 20 बर्तन होना चाहिए। करीब 10 लीटर पानी को आप बना लें। 10 लीटर पानी में कम से कम 1 किलो गुड़ डालना होगा और गुड़ को बाकायदे गला करके मेंटेन कर लें। और मेंटेन करने के बाद आधा लीटर पानी डिब्बे में डाल करके पहले उसको रख दें। रखने के बाद तब उसमें चूजा डालें, जैसे उसमें बार बार हमको घुसना ना पड़े। और उसके साथ साथ करीब आधे घंटे बच्चों को पानी पीने दें। और पानी दोस्तों ठंडा नहीं होना चाहिए। ये इस समय अगर आप चूजा डाले हैं तो पानी को जरा से गर्म कर लें, कम से कम हाथ जाने भर का हाथ उसमें हम डाल सकते हैं, इतना गर्म होना चाहिए। और गर्म करने के बाद ठंडा पानी कतई न दें। अगर ठंडा पानी बच्चों को देंगे तो सर्द गर्म से उनको जुखाम बुखार खांसी पकड़ने का डर रहता है। इसलिए पानी को थोड़ा टेम्परेचर में को मेंटेन कर लें। कम से कम हाथ डालने से हम उसमें डाल कर रख सकते हैं, इतना गर्म कर लें। इतना गर्म करने के बाद आधा लीटर गुड़ पानी मिला करके डब्बे में एक साथ डालकर सारे डब्बे लगवा दें। उसके बाद उसमें चूजा डाल दें। चूजा डालने के बाद बिल्कुल उसमें फिर प्री स्टार्टर का सेवन कर सकते हैं। प्री स्टार्टर साथ में डाल देंगे तो बच्चे खाना और पीना दोनों शुरू कर देंगे। और दोस्तों फार्म
को खोलना नहीं है इस मौसम में, और जब खोलेंगे तो बिल्कुल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और पतरे पर मतलब आप समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ बताने वाले हैं। जो हमारा पतरा रहता है दोस्तों, उसके ऊपर पैरा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैरा नहीं रख रहे हैं तो ठंडी के समय में पतरा जो हमारा होता है वो ठंडा हो जाएगा, उसके ऊपर से शीत पड़ेगी और पतरा काफ़ी ठंडा होने के कारण टेम्परेचर फार्म के अंदर बैठने लगेगा। तो अगर पतरे पर पैरा सर्वसर डाल दें, मोटा पैरा, अगर मोटा पैरा डालते हैं, शीत पैरे के ऊपर पड़ेगी, पैरा ऊपर से ठंडा होगा और जो पैरे की परत होगी, जो मोटी परत रहती है दोस्तों, वो गर्म हो जाती है। पैरा हो चाहे भूसा हो चाहे भूसी हो, उसके ऊपर अगर कहीं भी आप पानी डालते हैं, शीत पड़ती है, कोई भी मौसम में हो, अगर उसके ऊपर पानी जरा से गया तो उसके नीचे की जो परत होती है वो गर्म होने लगती है। इसको आप समझ लीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर ये ऐसी जानकारी अगर आप ले करके काम करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो मोटी परत जो रहती है वो बहुत गजब की चीज़ है। मोटी परत, ऊपर से शीत पड़ी और परत जो मोटी रहती है वो गर्म हो जाएगी। जब हमारा पैरा गर्म होगा तो नीचे का जो पतरा हमारा रहेगा वो पूरा गर्म हो जाएगा। और गर्म जब हो जाएगा दोस्तों तो वो टेम्परेचर जो बैठने का डर रहता है वो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो इसको आप समझ लें और समझने के बाद अपने पतरे पर पैरा रखवाने के लिए बिल्कुल अलर्ट रहें। तब भी आपके चूजे एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ना मोर्टलिटी होगी। इक्का दुक्का अगर मरते हैं 2, 3, 4, 10, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 5%, 2% मोर्टलिटी हम लोग मानकर चलते हैं, कितना होगा ही होगा। लेकिन अगर जो हमारे कहीं कहीं कोई फार्मर बहुत तेज है, वो 10-5 मोर्टलिटी के आगे नहीं हुआ है। तो ये समझने का फेर है। और कहीं कहीं बता करके भी लोग नहीं करते हैं, सुन करके अनदेखी कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी भूल है। अगर हमारी करीब 60 से 70, 80 किलो की शरीर में ठंड लगती है, हम स्वेटर पहन लेते हैं, अंदर से इनर पहन लेते हैं, लोअर पहन लेते हैं, तमाम चीज़ें हैं, टोपी लगा लेते हैं, मोजा पहन लेते हैं, और पहनने के बाद भी हमको ठंडी लगती है। तो ये समझने की बात है। इसी कारण आप छोटे 50 ग्राम के बच्चे होते हैं दोस्तों, अगर उनकी व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ठंड उनके पैर से लगती है। कोई एक चूजा उठा लीजिए, उनका पैर अपने हाथों से दबा के देख लीजिए, पूरा पैर ठंडा रहेगा। और धीरे धीरे जो बच्चा होता है उसके पैर से जब ठंडी जाती है, ठंडी जब कवर करती है तो वो चलने में असमर्थ हो जाता है। धीरे धीरे वो जहाँ रहेगा वहीं खड़ा हो जाएगा और फिर खड़ा हो करके बस जूमने लगेगा और धीरे धीरे वो अंदर ठंडी जैसे घुसती जाएगी वो धीरे धीरे बैठ जाएगा। फिर बैठने के बाद वो अकड़ने लगेगा, इधर उधर तनने लगेगा, कभी पैर तनेगा, कभी अपना गला इधर उधर करेगा, उसका जो लंबा चोंच होता है, फिर उसके बाद उसकी मोर्टलिटी हो जाती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और पूरा अगर आप फार्म को मेंटेन करते हैं तो बिल्कुल जो हमारी समझ है, जो करीब हमारा 4 साल का अनुभव है, अनुभव के हिसाब से हम बता रहे हैं कि आपका नुकसान नहीं होगा, ये समझ लीजिए। आपको समझना है और समझ के फार्मिंग करना है। आप नहीं समझेंगे और रिस्क नहीं लेंगे, लोड नहीं लेंगे और बात को अनदेखी करेंगे तो आप पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर सकते। आप करेंगे, आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। फिर आपका जो पैसा लगा रहेगा दोस्तों, वो पैसे निकालने के आप काबिल नहीं रहेंगे। और उसके बाद चूजा हमारा 10 दिन का होता है तो नमक पानी जरूर चलाएं, मीठा सोडा भी चला सकते हैं और थोड़ा उनका टेस्ट चेंज करते रहिए। अगर टेस्ट चेंज होता है दोस्तों तो भोजन ज़्यादा करता है, पानी ज़्यादा पीता है। टेस्ट चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे हम
घर पर दाल बन गई, चावल बन गई, रोटी बन गई, अगर आके थाल में मिल गई, थाली में खाने के लिए, तो अगर मिर्चा नहीं रहता है दोस्तों तो दाल चावल और रोटी कम लोग खाते हैं। लेकिन अगर 2 मिर्चा मिल जाता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है। मूली मिल जाती है, उसके बाद तमाम चीज़ें हैं जो टेस्ट चेंज करने के लिए होती हैं। सलाद होती है, अगर चावल दाल रोटी मिली है, थोड़ा सलाद मिल गया नमक वमक डाल करके, तो हम भोजन और करते हैं। तो इसीलिए चूज़ों का टेस्ट चेंज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमको थोड़ा थोड़ा नमक, कभी मीठा सोडा, कभी नीम की पत्ती, और इस बात को आप समझने का प्रयास करें। टेस्ट चेंज करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, खाना ज़्यादा खाएंगे, आराम करेंगे और उनका ग्रोथ बढ़िया रहेगा। इसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग में रहने का मतलब है कि आप धीरे धीरे सीखेंगे। हमारे बहुत से सारे फार्मर हैं जो जब से जुड़े हैं तब से चूजा हम ही से ले रहे हैं और जानकारी हम उनको हमेशा देते हैं। उनका अच्छा खासा इनकम है दोस्तों, और हमारा भी अच्छा खासा इनकम है। मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहता क्योंकि अच्छी बात नहीं है, और बनिया का रूप होना चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग में। अपना गुड़ अगर वो चुरा के खाता है तो ज़्यादा दिन चलेगा, अगर वो दिखा के खाएगा तो कम दिन चलेगा, ये आप समझ लीजिए। और ये पोल्ट्री फार्मिंग है, क्या कमाई है इसको मैं चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता, लेकिन एक अनुभव, एक आंकड़ा बता सकता हूँ। करीब 500 बच्चे अगर आप पाल रहे हैं तो 30,000 से 35,000 रुपये कहीं नहीं गया है। ये आपकी मेहनत है, और जो हमारी टेक्निक है, जो हमारी मेहनत है, जो मैं करता हूँ, वो बढ़ भी सकता है। तो काफ़ी कुछ है फार्मिंग से संबंधित, बिल्कुल जान सकते हैं और आप करेंगे, क्योंकि हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। 10,000 5,000 का हमारा बड़ा फार्म है, और 2,500 हज़ार का 2 छोटा है, और फिर 5,000 का फार्म हमारा बनने जा रहा है। और करीब हमको लग रहा है कि नए साल में जल्द से जल्द शुरुआत करने वाले हैं। और हमको अगर आज समय मिला तो आज ही ईंटें मंगाएंगे, लेकिन अगर कोशिश करते हैं कि नए साल के ही दिन हम चालू करा दें अपने नए फार्म को बनना, और करीब 7 लाख रुपए लगेगा उसमें दोस्तों। और जिस तरीके से हमारा फार्म बना है तो जल्द से जल्द उसमें भी चूजा डालेंगे, और सारा चीज़ ऑटोमेटिक जब रहता है। हम लोग करीब इस समय हमारे फार्म में करीब 8-9 हज़ार मुर्गे मुर्गियां हैं, लेकिन हम लोग आराम से घर रहते हैं दोस्तों, कुछ करना नहीं रहता है। इसीलिए बिल्कुल जब सारा चीज़ ऑटोमेटिक रहेगा, सिर्फ सुबह का काम है, सबका टाइम काम करने के लिए बताया गया है घर वालों का, और आदमी हम लोग नहीं किए हैं। इतना काम होने के बावजूद सुबह बड़ा लड़का रहता है और वो चारा डाल देता है, अपना चारा डाल के वहाँ से फिर चला जाता है। शाम को छोटा लड़का जाता है, जो अंडे रहते हैं उसको उठा के धुलाई करके लगा देता है कैरेट में। उन दोनों का काम खत्म हो जाता है। बीच बीच में हम घंटे, हमको भी समय मिलती है तो हम भी पहुँच जाते हैं। और बड़े वाले फार्म पे छोटे जो लड़के हैं, चारा डालने के बाद अपना नहाएं धोएं खाएं और स्कूल जाएं, उनका भी काम खत्म हो जाता है। पानी ऑटोमेटिक है, कुछ वहाँ करना नहीं है। और जो बड़ा लड़का है इधर उधर देख रेख करता है कि कौन आ रहा है, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। हम लोग सारी चीज़ें अपने घर पर सिस्टम बनाए हैं, किसको क्या करना है, अपना काम करके वो अपने काम पे दूसरी जगह अपना काम कर सकता है। तो हमारा काम है, हम हैचरी को डील करते हैं और पूरे फार्म को इलेक्ट्रिक्स को डील करते हैं। इलेक्ट्रिक में कहाँ फॉल्ट है, कहाँ कमी है, कहाँ बल्ब फ्यूज है, सारे फार्म को मैं मैनेज करता हूँ। और यहाँ हैचरी को देखता हूँ, किस डेट में अंडे लगना है, किस डेट में उतरना है, कितना अंडा निकला है, क्या ब्लैक स्टोलेब के अंडे निकले हैं, कितना सोनाली के निकले हैं, कितना कड़कनाथ के निकले हैं।
और हैचरी मेरी कितने टेम्परेचर पे चल रही है ये मैं देखता हूँ। और अगर फार्म पे यहाँ नहीं हूँ हैचरी पॉइंट पर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मोबाइल से कनेक्ट है, वहाँ से मैं देख लेता हूँ। अगर कहीं कोई फॉल्ट है तो वहाँ से बता करके क्या करना है, उतना धीरे धीरे अनुभव हो गया है दोस्तों, वहाँ से बता देता हूँ, वो चीज़ कर देते हैं, मेरी हैचरी बिल्कुल मेंटेन हो जाती है। तो वो मैं देखता हूँ। यहाँ कैरेट को धोना, कैरेट को सफाई करना, इधर उधर की काम मैं देखता हूँ। प्रेशर मशीन है, कुछ करना नहीं हाथ से। और यहाँ सोलर सिस्टम लगा है करीब 10.5 लाख का, करीब 12 किलोवाट, और हमेशा लाइन की कोई दिक्कत नहीं रहती है। और प्रेशर मशीन है, खड़े खड़े वही प्रेशर को हैंडल पकड़ के धोना है, कुछ करना नहीं है। तो मैं करता हूँ, जानबूझ के करता हूँ कि मेरी शरीर कम से कम मेंटेन रहे। बॉडी वेट जिस तरीके से ज़्यादा है उस तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ का काम मैं निपटाता हूँ। तो पोल्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम निपटा रहे हैं और काम करके ही सारी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा मछली पालन से लेकर के और पोल्ट्री फार्मिंग से पूरा काम हम लोग देखते हैं, कहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं चीज़ है। तो इसको आप समझ लीजिए। तो काम करना होगा, शर्म नहीं करना है। शर्म करने की कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। ये शरीर है और शरीर अगर जन्म मिला है तो इस शरीर को रन पे करते रहिए। टाइम सबका फिक्स है, चलना जरूर यहाँ से निश्चित है, कोई आगे कोई पीछे। लेकिन अगर हम धरती पे आए हैं तो कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाते डुलाते रहें। बैठ के भोजन नहीं करना है, बैठ के नहीं खाना है, कुछ करके ही काम करके ही खाना है, टहल घूम करके ही खाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम है, कम से कम किसी की नौकरी तो नहीं कर रहे हैं और किसी का काम तो नहीं करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। अपना काम करें। अगर 500 पर डे आता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मालिक खुद रहेंगे और व्यवस्था आपकी रहेगी, धीरे धीरे काम करते रहेंगे। ये दुकान की तरह है, इसको आप अगर करते हैं तो एक दुकान है, दुकान को मेंटेन करके रखिए। दुकान में कब माल कम हो रहा है, माल को डालिए और माल को बेचिए, पैसा आप इनकम लीजिए। सिर्फ आप भर्ती लगाएंगे, भर्ती के मालिक नहीं है, सिर्फ आप इनकम के मालिक हैं। जो हमारा उसमें पैसा बढ़ करके आएगा उसी के मालिक हैं। तो तमाम चीज़ें हैं फार्मिंग से संबंधित जो हम अपने किसान भाइयों को बताता रहता हूँ दोस्तों। हमारे यहाँ से ब्लैक एस्ट्रोलेब, कड़कनाथ के चूजे और सोनाली के चूजे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हर 6वें दिन हमारा करीब 4 से 5 हज़ार चूजा निकलता है। तो जिस फार्मर भाई को ज़रूरत है बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहता है दोस्तों। माल आप तैयार करिए, 1500 प्लस मुर्गा तैयार करिए और 1100 प्लस मुर्गी, और आपका माल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा माल हम लोग नहीं बिकवाते हैं। छोटा माल अगर बिकता भी है तो वो 10 से 20 रुपये 30 रुपये माइनस में ही बिकता है, इसलिए छोटे माल के ऊपर हम लोगों का रिसर्च नहीं है। तो दोस्तों, और हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयपुर के नाम से। तो बिल्कुल यूट्यूब में जा करके सर्च करके शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। और हमारा फेसबुक पेज भी है दोस्तों, और फेसबुक में जा करके सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयपुर के नाम से पेज हमारा है, पेज को फॉलो करें और अपने मित्रों से फॉलो करवाएं। पोल्ट्री से संबंधित तमाम जानकारियां अपने मित्रों के और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक उपलब्ध करवाएं, जिससे उनका कहीं नुकसान ना हो और वो इनकम उनकी बढ़ सके। और हमारे पास जो सारी व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल ले सकते हैं। और हमारा करीब इस समय 55 जिले तक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। और हमारा छोटा चाहे चूजा हो, चाहे बड़ा माल हो, चाहे बड़ा मुर्गा हो, छोटा मुर्गा हो, काफ़ी दूर जाता है। बड़े मुर्गे जो मुर्गियां हैं, अभी हम बस्ती और गोंडा गए थे। गोंडा बलरामपुर बॉर्डर पर है भाई साहब के यहाँ, वहाँ 2 बार गया। उसके बाद हमारा कल फतेहपुर लोड हुआ है, जो ऊंचा हर के आगे है दोस्तों।
यहाँ से हमने लोड करवाया। अभी हमारा कौशाम्बी माल गया है तो काफ़ी दूर, और बदलापुर गया है, उसके बाद उघड़पुर, सुल्तानपुर गया है। बड़ा माल जो मुर्गियाँ जिसको चाहिए, तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो बिल्कुल हमारे यहाँ से थोक मिलता है। थोक सेवा लेने के लिए आप आ सकते हैं। और काफ़ी चर्चा हुई है, बात लंबी हुई है, तो यहीं पे अपनी हम बात समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में और सारी जानकारियाँ लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।